हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड। तो बच्चों, मैंने कल की वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवा दिए थे और 2 पार्ट मैंने आज करवाए हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो कल जो मैंने क्वेश्चन ये करवाए थे इसमें मेरे से कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों। जैसे कि हमारा ये बहुपद है ना, पी वाई ब्रैकेट बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो बच्चों, इसमें हम इस बहुपद में हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रख के हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। तो देखिए, p हमारा बच्चों इस वाले क्वेश्चन में जो y है ना, वो हमारा चर है। ठीक है, तो हमें एक बार तो इस चर की वैल्यू हमें 0 रखना है। तो हम इसमें y बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर y आएगा, यही गलती हुई है बच्चों मेरे से। यहाँ पे y बराबर एक बार तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 0 लिख के हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व किया, देखिए जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर मैंने ये सॉल्व कर दिया। कल की वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करके समझाया है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, जो इसमें मेरे से मिस्टेक हुई है वो मैं बता रही हूँ कि इसमें मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, तो यहाँ पे मैं y बराबर 1 लिखूंगी। y सॉरी, यहाँ पर y की वैल्यू मुझे 1 लेनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने p बराबर 1 लिख दिया था। तो p बराबर 1 नहीं, y बराबर 1 लिखेंगे, क्योंकि इस बहुपद में जो चर है हमारा वो y है। ठीक है, तो इस बार एक बार मैंने y की वैल्यू 0 रखी और एक बार y की वैल्यू 1 रखी। अब यहाँ पर भी इसको y करेंगे, p को, और y की वैल्यू 2 रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा चर है ना बच्चों, इस बहुपद में जो चर है वो हमारा t है, t। ठीक है, तो इसमें हम t की वैल्यू हम 0 रख के एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसमें क्या करेक्शन किया बच्चों, p की जगह मैंने अपना t बना दिया। ये जो p बना हुआ है ना, इसकी जगह मैं t बना रही हूँ। ठीक है, t बराबर हमारा किसके है, 1 के है। तो जहाँ जहाँ पर t होगा, इस बहुपद में t है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पर मैं 0 रखूंगी। तो देखिए 2 प्लस t है ना, तो 2 प्लस 0 हो गया, क्योंकि t की वैल्यू 0 रख दी है। फिर देखिए 2t स्क्वायर है तो 2 0 स्क्वायर हो गया। जहाँ जहाँ पर t था वहाँ 0 हमने रख दिया और रख के इसको सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से अब हम इसको t की वैल्यू 1 रख के इसको सॉल्व करेंगे। t बच्चों इसमें हमारा चर है, तो जो चर है ना उसी को हमें 1 रखना है। ठीक है, t बराबर 1। अब समझ में आ गया मैंने क्या करेक्शन करी है। यहाँ पे मैंने p को t बना दिया है। जो मैंने गलती से मैंने p लिख दिया था ना, वहाँ पे हमें t लिखना है। देखिए यहाँ पर भी हम t रखेंगे। तो मेरी गलती बच्चों कल वाली वीडियो में ये हुई थी, जो मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने कल की वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा दिया था यहाँ तक। अब ये मेरा थर्ड है, थर्ड वाला पार्ट में करवा रही हूँ बच्चों। थर्ड वाला जो हमारा बहुपद वो है पी एक्स बराबर में एक्स की क्यूब। तो आपको पता है इस बहुपद में क्या करना है, एक बार हमें चर की वैल्यू 0 रख के इसका मान ज्ञात करना है, फिर चर की वैल्यू 1 रख के और चर की वैल्यू 2 रख के इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस बहुपद में हमारा जो चर है वो क्या है, x है ना। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख दी है इस बहुपद में। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे 0 लिखा। देखिए यहाँ पे x की क्यूब है तो 0 की क्यूब कर दिया मैंने। px बराबर में 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा। तो बच्चों x बराबर 0 रखने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इस बहुपद में x की वैल्यू 1 रखा है हमने, पहले 0 रखा था अब 1 रखा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, px था तो x की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1 रखने पे जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों वो 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए px तो p1 हो गया, बराबर में x की क्यूब करोगे, इसका मतलब कि 1 की क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो p1 बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया।
अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी है, जो हमारे इसमें चर है बच्चों x, उसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है 2। तो देखिए यहाँ पे x था तो 2 रख दिया, यहाँ पर भी x था तो 2 रख दिया, ठीक है। अब p2 बराबर में 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करोगे अगर आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 ही आएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट के तीनों जो इसके भाग है वो हमने कर लिए। x की वैल्यू 0 रख के, x की वैल्यू 1 रख के, x की वैल्यू 2 रख के। इसी प्रकार से अब फोर्थ का भी हम करेंगे बच्चों। देखिए ये हमें इसमें बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में हमें जो चर है उसकी वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। तो देखिए इस बहुपद में हमारा जो चर है वो क्या है, x है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो p यहाँ पे x था बच्चों तो 0 आ गया, बराबर में x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 हो गया, x प्लस 2 तो 0 प्लस 2। अब देखिए p0 बराबर में माइनस 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 गुणा में 1 आ गया, 1 एक कम 1 और ये माइनस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया हमारा। सेकंड पार्ट है बच्चों जो इसका, देखिए पी एक्स बराबर में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे x है तो 1 लिख दिया, फिर बराबर में x की जगह पे 1 माइनस 1, फिर x की जगह पे 1 प्लस 1, ठीक है। अब p1 बराबर में 1 में से 1 गया 0, अब ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा आ गया, और 1 1 2, ठीक है। फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आया है, 0, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखिए बच्चों फोर्थ का, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 रखी है। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ भी x है उसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो देखिए ये x था तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये x था तो यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया, 2 माइनस 1, फिर x है 2 प्लस 1, 2 जमा 1, ठीक है, 2 प्लस 1। अब हम इसको करेंगे बच्चों, इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे गुणा होगा। अब देखिए p ब्रैकेट में 2 बराबर में 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3 लिख दिया हमने, बीच में गुणा का निशान डाल दिया। p ब्रैकेट में 2 बराबर में 3 एकम 3। तो ये इस प्रकार से हमारा ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से इसके तीनों आंसर ये तीनों आंसर आ गए। तो बच्चों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जो ये सेकेंड क्वेश्चन है लेंथी था, हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है ये कि लेंथी है, पर है बहुत ईजी। आप करोगे एक दो बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपके क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।